हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पूनावाला की। पूनावाला का क्या काम है? सबसे पहले मैं उसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा। देन ओवरऑल इंडस्ट्री बताऊंगा कि इंडिया में कितनी ग्रोथ है इस एनबीएफसीज की। ठीक है। सबसे पहले बिजनेस मॉडल, देन ओवरऑल ग्रोथ मॉडल क्या है, एंड देन पूनावाला कहाँ ज्यादा फोकस कर रहा है और पूनावाला की गाइडेंस क्या है, मतलब कि आगे जाके पूनावाला क्या करने वाला है। क्योंकि आपको पास्ट पास्ट ही नहीं देखना चाहिए, आपको फ्यूचर भी देखना चाहिए कि कंपनी का क्या है। तो ओवरऑल अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो देन आपको समझ में आ जाएगा कि एक एनबीएफसीज को आपको कैसे देखना है। ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं एनबीएफसीज में, लेकिन आपको बेस्ट कंपनी कैसे ढूंढनी है, जैसे पूनावाला हो गया। तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि आपको कंपनी को रीड कैसे करना है। अंडरस्टैंड? एक एक एनबीएफसीज को रीड कैसे करना है और इसका कितना स्कोप है, वो सारी चीजें कवर करते हैं। ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको देखना, अच्छे से देखना, एंड देन आप समझोगे कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। अंडरस्टैंड? तो पूनावाला का बिजनेस मॉडल क्या है? ये एक एनबीएफसी है। मतलब कि ये लोग, इनके 12 to 13 प्रोडक्ट्स हैं। ये लोग रिटेल्स को लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। लोन्स कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? किसी को पर्सनल लोन चाहिए होती है तो पूनावाला प्रोवाइड करवाता है। किसी को गोल्ड लोन चाहिए होती है, पूनावाला प्रोवाइड करवाता है। होम लोन, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन इन्होंने स्टार्ट करी है, अभी अभी लॉन्च किया है इन्होंने 8-9 महीने पहले शायद। ठीक है। एंड देन ऐसे ही यही सारी प्रोडक्ट्स अ, ये लोग दिलवाते हैं। ठीक है। तो ज्यादा इनका फोकस रह रहा है लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे, हाउसिंग फाइनेंस पे, मतलब हाउसिंग, जो हाउसिंग पे फाइनेंस होता है उस पे। देन गोल्ड लोन पे। गोल्ड लोन की ये बहुत सारी ब्रांचेस खोल रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लोन एक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक तो सिक्योर लोन हो जाता है, ऊपर से जो गोल्ड रखते हो आप उसकी भी कीमत बढ़ रही होती है। अंडरस्टैंड? जैसे कि आपने 1 लाख का लोन गोल्ड रखा, आपने 60,000 पर्सन को दिए जिसका गोल्ड था। अंडरस्टैंड? एंड देन उस गोल्ड की भी कीमत बढ़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी लोन है। और आपने देखा होगा टायर 2, टायर 3, टायर 4 के पीपल्स को लोन्स चाहिए होती है। क्यों लोन्स चाहिए होती है? कि एक मैनेजमेंट ही बोल रहा था आगे कि कोई कोई धंधा कर रहा होता है सीजनल, मतलब कि सीजनल पे उसका धंधा हो रहा होता है, तो वो आता है अपना गोल्ड लेके, उसको जमा करता है, वहां से पैसे लेता है, देन उस धंधे के लिए अपना रॉ मटेरियल खरीदता है या मटेरियल करता है, वॉट एवर जो भी वो करता है, देन अपना उस वहां से कमा के हमको दे देता है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे गोल्ड लोन बहुत बढ़ रहा है। लोग को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलता, जल्दी लोन मिल जाती है गोल्ड लोन पे, और ये लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस खोल रहे हैं गोल्ड लोन के लिए। और गोल्ड लोन भी है भी तो बढ़िया है गोल्ड लोन। ठीक है। देन उसके बाद एजुकेशन लोन भी ये लोग बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड देन हाउसिंग फाइनेंस पे। ठीक है। तो इनका कुल मिला के सिक्योर लोन जो है वो है 56% और अनसिक्योर्ड है 44%। अनसिक्योर्ड में क्या होता है, यील्ड बहुत अच्छी मिल जाती है इनको गाइस। अंडरस्टैंड? पर तब भी ये लोग यही बोल रहे हैं कि मोस्टली 80% से, आई थिंक कौन कौन में इन लोगों ने बताया था कि हमारा 760 से ऊपर जिसका क्रेडिट स्कोर है उन लोगों की है अनसिक्योर्ड लोन्स भी। अंडरस्टैंड? इनकी 294 ब्रांचेस है। तो 294 ब्रांचेस है इनकी, जिसमें मोस्टली ये लोग और खोल रहे हैं। ये लोग फोकस कर रहे हैं गुजरात, गुजरात पे, राजस्थान पे और कर्नाटका में जाने की बात कर रहे हैं। ये लोग यही बोल रहे थे अभी कि कर्नाटका एंड ओडिशा में हम जा रहे हैं, वहां पे भी गोल्ड लोन्स की ब्रांचेस खोलेंगे। एंड देन गोल्ड लोन्स की ब्रांचेस खोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड लोन्स ही, वहां से भी और भी चीजें ऑपरेट करते रहते हैं ये। अंडरस्टैंड? तो पूनावाला बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से अपनी लोन्स लोगों को पहुंचा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स को लोन्स दे रहा है। अंडरस्टैंड? मतलब कि बहुत तेजी से स्केल स्केल कर रहा है रिटेल लेंडिंग फर्स्ट में, और हाई यील्ड प्रोडक्ट्स दे रहा है। अंडरस्टैंड? चलो, तो अब बात करते हैं, मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझा दिया। ओवरऑल ये कंपनी करती क्या है, लोन्स प्रोवाइड करती है, और ये लोग इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब कि सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये लोग बैंक से, कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं। जैसे कि इन्होंने पैसा उठाया 8% पे, 7% पे, वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे, ओवरऑल आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद इसका डिसबर्समेंट यील्ड होता है, मतलब कि ये कितने पे उठाते हैं। तो 15 पे, 15% पर एनम पे ये लोग किसी को दें, या फिर 20% पे दें, 16% पे दें, वट एवर। तो उसके बीच में जो बचता है ना, वो निम्स होता है। ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो उसी का खेल है सारा। जितना पैसा तुम ऊपर से उठाओगे, जितना पैसा आप रिटेल्स को दोगे, रिटेल से अपना इंटरेस्ट लोगे, आपके बीच में मार्जिन बचेगा, वही आपकी कमाई है। ठीक है। तो यहाँ पे एयूएम ग्रोथ होती रहनी चाहिए, ब्रांचेस खुलती रहनी चाहिए। पर आपको एक चीज का हमेशा याद रखना है यहाँ पे, जीएनपीए एंड एनएनपीए, मतलब कि आप जो पैसा दे रहे हो, जैसे कि पूना वाला ने मुझे दिया लोन,
ठीक है, और जैसे कि मुझे दिया पर्सनल लोन, तो पूना वाला मुझसे लौट, मैं उसको पूना वालों को किस्त दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि मैं जो मेरी जो ईएमआई बन रही है मैं पूना वालों को बैक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये आपको देखना है, क्योंकि फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी में पैसा ही सब कुछ है, मतलब कि पैसा ही मैं दे रहा हूँ, पैसे से पैसा कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए। मतलब कि ये ना हो कि मैंने 10 लोगों को लोन दी, उसमें से 8 लोग डिफॉल्ट कर गए, पूना वाला कुछ कर ही नहीं पाया, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, पैसा वापस आना चाहिए, यही जीएन पे दिखाता है। जीएनपी में आप देखोगे तो जैसे कि अभी इसका जीएनपी है वो है 1.5%, वो घट के आया, मतलब ये बढ़ता रहना नहीं चाहिए, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पॉइंट जा रहा है, 3 पॉइंट जा रहा है, लोग डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करते आ रहे हैं, नहीं, आपको ये हमेशा देखना है जैसे 1.5 है, विच इज गुड, मतलब कि देखो डिफॉल्ट तो करेंगे लोग, ठीक है, पर हाई अमाउंट में नहीं करने चाहिए, अंडरस्टैंड, ये नहीं होना चाहिए कि आधे डिफॉल्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट तो करेंगे, ये गेम ही ऐसा है, ये खेल ही ऐसा है, यहाँ पे काम ही ऐसा है, ठीक है। जीएनपी एक एक्सपेंस होता है, मतलब कि जीएनपी क्या होता है गाइस, जैसे 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोगों में से किसी 2 लोग ने ईएमआई नहीं दी अपनी टाइम पे, तो आरबीआई ये बोलती है कि भाई इसने ईएमआई नहीं दी है, लेकिन तुम इसको प्रोविजन करो, मतलब कि तुम अपनी तरफ से इसकी ईएमआई भरो, जाकि आप इस, क्योंकि बाद में जाके आप पे ज्यादा लोड ना पड़े, अंडरस्टैंड, इसलिए जीएनपी कराया जाता है। जीएनपी में क्या होता है, इसके बाद होता है एनएनपी, मतलब कि एनएनपी में जाके कहानी खत्म हो जाती है, वहां पूरा ही पैसा आपको भरना पड़ता है, वहां पे कोई वापसी का प्लान नहीं रहता है। जीएनपी में क्या होता है कि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि डिफॉल्ट कर दिया 3 महीने की ईएमआई, लेकिन उनके पास पैसा आ जाता है, किसी का पैसा रुक जाता है, किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो या फिर वो समझ जाते हैं कि भाई हमारा गोल्ड रखा है, हमारी हमारी पर्सनल लोन है, यहाँ पे हमारी सिविल बेकार हो रही है, या फिर हमारा जो होम है वो रखा है उनके पास उसमें कोलेटरल में, तो वो लोग भर देते हैं ईएमआई, ठीक है, तो जीएनपी के साथ एनएनपी आता है, अंडरस्टैंड। तो प्रोविजनल एक एक्सपेंस होता है, मतलब कि एनएनपी अगर आया, एनएनपी के बाद जो भी एनएनपी में जो पैसा जाएगा वो एक एक्सपेंस होता है, यहाँ पे एक्सपेंस भी यही होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो, तो अब Q3 की बात करते हैं कि पूना वाला ने Q3 में क्या किया है। तो पूना वाला ने 77% से अपनी एयूएम ग्रोथ करी है, मतलब 77% से तुम एयूएम ग्रोथ कर रहे हो, विच इज गुड, अंडरस्टैंड, मतलब विच इज वेरी गुड। 77% से तुम अपनी एयूएम ग्रोथ कर रहे हो, मतलब कि जितनी एयूएम ग्रोथ करोगे उतनी आपके पास पैसा और आएगा। और देन इनका एनआई, इनका जो पैट है इस बार का वो है 150 करोड़, विच इज 102% क्वार्टरली क्वार्टर बेसिस, मतलब कि इस बार कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, ठीक है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, पर मैनेजमेंट से यही भी पूछा कि आगे जाके कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, पर हम यहाँ पे साथ के साथ आगे की ग्रोथ के लिए भी ब्रांचेस खोल रहे हैं, पीपल्स हायर कर रहे हैं, एंड देन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मिस हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज अब मिलता रहेगा, ठीक है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी देखेंगे आगे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, पर ऑपरेटिंग लेवरेज फुली नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि आपको आगे भी अपना पैसा डालना होता है, आगे भी आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है, आगे भी आपको बताना होता है कि हम एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि उस चीज में खर्चा होता है, अंडरस्टैंड। अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं ये लोग, जाके अब कर्नाटक में जाएंगे, ओडिशा में जाएंगे, तो जितनी ब्रांचेस खोलेंगे उतनी और लोन बुक ग्रोथ होगी, अंडरस्टैंड। तो इनको इस बार इनका आरओए है गाइस 1.20%, विच इज गुड, ठीक है। नहीं, जीएनपीए एसेट क्वालिटी की बात करेंगे, जीएनपीए इज 1.51%, वो ड्रॉप 8% बेसिस पॉइंट ड्रॉप हुआ है, मतलब कि नीचे आया है, तो विच इज गुड, नीचे आना चाहिए, अंडरस्टैंड। एंड देन इनका जो लेवरेज है, डेब्ट टू इक्विटी, क्या कहते हैं उससे, इनका जो बोरोइंग का लेवरेज है वो है 4.25%, 25x, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि क्या होता है, अगर आप इनकी बैलेंस शीट में देखोगे तो बोरिंग्स बहुत होती है, ठीक है, पर मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं इनकी बोरिंग से, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही है, ये कोई मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, इनका काम ही यही है कि बोरिंग्स लेके उन पैसों को लैंड करना, रिटेलर्स को देना, वहां से इंटरेस्ट लेना, तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ पे जितनी बोरोइंग्स लेंगे ये, ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज चाहूंगा कि जितनी बोरोइंग्स लें उतनी बोरोइंग्स ले सकते हैं उतनी लें, मतलब मैं तो करूँ बहुत लें, उसी हिसाब से लैंड करें, तभी तो 77% से अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं, इनके पास पैसा है, पैसा ये रिटेलर को दे रहे हैं, वहां से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, अंडरस्टैंड। अगर आप कर्जा ही नहीं लोगे, आप बोरोइंग्स नहीं लोगे, तो आप दोगे क्या। तो एनबीएफसीज में बोरोइंग्स इज गुड, मतलब कि भाई यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं लगता कि एनबीएफसी इतना बोरोइंग्स क्यों ले रही है, लेने दो, तभी तो पैसा आगे जाके बनेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो पैसा रिटेलर को दे रहे हैं ये लोग, वो वापस आना चाहिए, जीएनपी में ज्यादा नंबर्स नहीं आने चाहिए कि जीएनपी जा रहा है 2 ढाई 3%, वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
जीएनपीए स्टे ही रहना चाहिए, इतना है अभी, इतना है, उससे थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए, विच इज गुड। यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 2.2.5 ये गलत साइन है, आपको तुरंत ही आपको पढ़ना है एंड देन कंपनी से दूर रहना है अगर उसका जीएनपीए बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस है एक। जीएनपीए, आपकी एसेट क्वालिटी खराब होगी ना, आपका पैसा ज्यादा मरने लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, आपको पैसा उठाने में भी बहुत दिक्कत होगी और आपको फिर अपने खर्चे भी संभालने में बहुत दिक्कत होगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ये चीज आपको देखनी है। देन पूनावाला बहुत अच्छा कर रहा है। अब बात करते हैं आगे की। कंपनी ने अभी 77% से अपनी एयूएम ग्रोथ करी है, पर आगे कंपनी कर पाएगी? तो डिसबर्समेंट इनकी बहुत हुई है इस बार, मतलब कि इन्होंने इस बार भी पैसा बहुत दिया है, रिटेल्स को बहुत लोन दिए है। एंड देन अब आगे की गाइडेंस दे, कंपनी आगे की गाइडेंस क्या दे रही है, ये बहुत जरूरी है कि कंपनी आगे क्या करेगी, कंपनी का आगे का मोटिव क्या है। तो कंपनी यही बोल रही है आगे जाके गोल्ड लोन्स ये लोग खोलते रहेंगे, गोल्ड लोन्स की जो ब्रांचेज होंगी वो खोलते रहेंगे। एंड देन कंपनी ना मोटा मोटी यही बोला कि 35 से 40% से वो अपनी एयूएम ग्रोथ करते जाएंगे। 40% से एयूएम ग्रोथ कर रहे हैं, विच इज गुड। जबकि जीएनपीए कंट्रोल कर रहे हैं, एनएनपीए कंट्रोल कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बोरो कर रहे हैं, पैसा लैंड कर रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं अपनी। तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी बहुत अच्छे से करती जा रही है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आगे जाके ये 35-40% से अपनी एयूएम ग्रोथ करती जाए। अंडरस्टैंड? कंपनी की गाइडेंस बहुत अच्छी है और आई थिंक पूरे सेक्टर में ये बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं 35 से 40% की। और अभी कर भी तो 77% रहे हैं ना वैल्यू लेवल। तो ये तो है नहीं कंपनी झूठ बोल रही है, कंपनी आराम से कर सकती है, क्योंकि कंपनी का मोटिव, कंपनी की जो थिंकिंग है वो यही है कि मैं बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो करना है। और स्कोप भी बहुत है गाइस। अब स्कोप की बात करते हैं तो हर किसी को, आपको पता ही होगा, टायर 2, टायर 3, टायर 4 के पीपल्स को लोन्स चाहिए होती हैं। किसी को अपना बिजनेस करना होता है उसके लिए लोन्स चाहिए होती है, किसी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है उसको एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को अपना घर बनाना है उसको होम लोन चाहिए, किसी को लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए। तो लोगों को लोन चाहिए होती है, किसी को पर्सनल लोन चाहिए होती है। तो मतलब लोन्स चाहिए होती है, स्कोप बहुत है गाइस। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपने अगर देखा हो तो लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं अब तो। मोस्टली मतलब क्या होता है कि लोगों को चाहिए अपने अच्छे घर, एक एक अच्छा फ़ोन चलाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो उस सब के लिए लोग, मैंने देखा है कि अपने धंधे बढ़ाने हैं, लोग अपनी छोटी-छोटी शॉप्स खोल रहे हैं, उसके लिए लोन चाहिए होती है। तो पूनावाला वही कर रहा है, एनबीएफसी है, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं ये लोगों को। अंडरस्टैंड? अब डिपेंड करता है कि क्या लोन ले रहे हैं, ठीक है? तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी। अब आपको यही देखना है कि इन्होंने 77% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, मतलब कि एयूएम ग्रोथ करी है। आगे जाके 35 से 40% से बोल रहे हैं ये लोग, तो मैं चाहूंगा 40% से करें, और 40 से ही करें, 35 से भी ना करें, 40 से ही करें। जीएनपी इनका स्टेबल रहे, पैट ऐसे ही बढ़ते जाए इनका। अंडरस्टैंड? तो और कंपनी नो डाउट बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है अब कि आरओए वो भी स्टेबल रहे, एंड देन जीएनपीए भी स्टेबल रहे, और एयूएम ग्रोथ 35 से 40% से आता जाए। ऐसा ना हो कहीं आपको ट्रैक, इसीलिए आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, हर क्वार्टर, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि आगे जाके पूनावाला की एयूएम ग्रोथ हो 20% से 15% से, विच इज नॉट गुड। फिर आगे जाके दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 35-40% से बोल रहे हैं लोग, 40% से करते हैं, विच इज गुड। उसके बाद आपको देखना है इसकी एसेट क्वालिटी ठीक है, देन कंपनी बहुत अच्छा करती जाएगी और कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्कोप बहुत है। अंडरस्टैंड? आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया। पूनावाला का कंक्लूजन मैंने कर ही दिया सब कुछ, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं। आई थिंक मैंने हर चीज कर दी, हर चीज बोल दी इसके बारे में। जो भी कुछ है, इनका गोल यही है, 35 से 40% अपनी एयूएम ग्रोथ करनी है, अच्छा खासा लेवरेज लेना है, एंड देन जीएनपीए को आई थिंक ये 2 से नीचे ही रखे हैं, मतलब 1.5 से नीचे ही रखे हैं, तो और अच्छी बात है। और एक चीज देखी होगी, ये लोग यही बोल रहे हैं, मैं भूल गया था, कि पहले लोगों ने डिफॉल्ट किया था, लेकिन ये लोग यही बोल रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर अब बहुत स्टेबिलिटी आती जा रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर लोग अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं, मतलब कि जो बेकार था वो पीछे चला गया। अब लोग अच्छा कर रहे हैं, आपको जीएनपीए में भी दिख जाएगा ये, एनएनपीए में भी दिख जाएगा ये, ठीक है। तो लोग अब ईएमआई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं ज्यादा, और 8 बेसिस पॉइंट तो इसका जीएनपीए भी इसका भी नीचे आया है। अंडरस्टैंड? और बहुत तेजी से पैट बढ़ रहा है, और ओवरऑल इनकी जो डिसबर्समेंट यील्ड है वो है 15.5%। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, तो मैं आई थिंक मैंने सब कुछ आपको कवर कर दिया। कंपनी को इस बार ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, आगे भी मिलता जाएगा, बहुत तेजी से लोन बुक ग्रो कर रही है। तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो 40% से अपने आप को अपनी लोन बुक ग्रो करे,
एंड देन अच्छा खासा पेट बटोरे, एंड देन अच्छा खासा जीएनपी रखे, अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी रखे। आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया। पूना वालों को आप देखो, आप बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छी कंपनी है, बस आगे जाके इसको ट्रैक करते रहना 35-40% इसकी एयूएम ग्रोथ आनी चाहिए, कभी भी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंपनी बहुत अच्छा करती जाएगी। ओके, और ये आई थिंक यही सब कुछ देखना होता है एक एनबीएफसी में, यही आपको देखना होता है। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड देन गाइस सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब करो। और इससे अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, और इससे अच्छी कंपनीज और भी कवर करता रहूंगा। और आप एक चीज देखोगे, जब आप ऐसी कंपनीज 40% से सेल्स ग्रोथ करने वाली कंपनीज एनबीएफसी में, ये हो गया इंडिया सेल्टर हो गया हाउसिंग फाइनेंस में, एंड देन आप देखोगे हॉस्पिटल सेक्टर में जीना को यथार्थी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो आप देखोगे आपके आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी कंपनीज होंगी। तो और देन आप बहुत तेजी से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है गाइस, बाय।